इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ ये जो आपको दो जवान लड़कियां दिख रही हैं, वो बैलों की जगह खुद हल में जुट गई हैं। बैलों की जगह ले ली है इन जवान लड़कियों ने। और इस हल को जोत कौन रहा है, जरा ये देखिए। इस हल को जोतने वाला है इन लड़कियों का पिता, एक मजबूर किसान। दोस्तों, इस किसान की इन तस्वीरों को देखकर एक तरफ बेहद दया आती है, बेहद खराब लगता है कि अन्नदाता इस तरीके से अपने परिवार की, खुद अपनी बेटियों को बैलों की जगह हल में जोत कर हल चलाने पे मजबूर हो चुका है। और एक तरफ गर्व भी होता है, ये है मेरे देश का किसान जिसने हाथ नहीं फैलाया। जो हम देखते हैं, जो लोग शरीर से पूरी तरीके से ठीक होते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं खाने पीने को, वो भीख मांगने निकल आते हैं, लेकिन इस किसान ने हाथ नहीं फैलाया। ये पहुंचा तो अपनी धरती पर, उस धरती को जोतने के लिए जहां से वो अन्न उगाएगा और खुद के उगाए अन्न खाएगा। ये वो स्वाभिमानी किसान है जिसे हम भारतीय किसान कहते हैं। दोस्तों, इसे किसी की दरकार नहीं है, इसे कुछ ना मिले तो ये खुद भिड़ जाता है और जमीन को जोत कर वहां से अन्न उगा सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, आज इसके पास 2 अदद बैल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी बेटियों को बैल की जगह खुद इस हल में जोतना पड़ा है। और सलाम है इन बेटियों को जो कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही हैं कि ये बेटों से कम है, कहीं से भी नहीं लग रही हैं। आइए जानते हैं पूरी घटना। ये किसान आंध्र प्रदेश का है और बैल नहीं होने की वजह से अपनी बेटियों को हल में लगाकर खेत जोत रहा था। इस किसान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ले गांव में टमाटर किसान अपनी बेटियों को लेकर हल जोतने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके पास बैलों को किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछली बार उसे भारी नुकसान हुआ था। हाथ में नकदी नहीं होने के बाद उसने उदासी के साथ खरीफ के मौसम की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो किसी न किसी को माध्यम बना देता है और इस गरीब किसान परिवार की मदद के लिए ऐसा ही एक ऊपर वाले का माध्यम सामने आया, और वो कोई और नहीं है, सोनू सूद है। हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाकर रियल लाइफ हीरो बने एक्टर सोनू सूद ने एक बार फिर अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के इस किसान के परिवार को, जो अपनी बेटियों को बैलों की जगह हल पर जोतने को मजबूर था, उसे ट्रैक्टर उपहार में दे डाला है। जब सोनू सूद ने किसान के इस वीडियो को देखा तो उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, इस परिवार को बैल के जोड़े की जरूरत नहीं है, उन्हें एक ट्रैक्टर की जरूरत है, इसलिए आपको एक भेज रहा हूं। शाम तक एक ट्रैक्टर आपके खेत को जोत रहा होगा, खुश रहो। जैसा कि सोनू ने अपने ट्वीट में कहा था, शाम तक किसान परिवार के पास ट्रैक्टर होगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और इस परिवार को नया ट्रैक्टर मिल गया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने भी ट्वीट करते हुए उनकी तारीफ की। नायडू ने अपने ट्वीट में लिखा, सोनू सूद जी से बात की और चित्तूर जिले के नागेश्वर राव परिवार के लिए ट्रैक्टर भेजने के उनके प्रेरक प्रयासों की सराहना की। जी हाँ दोस्तों, वो किसान जो अपनी बेटियों को हल पर जोतने को मजबूर था, उस किसान का नाम नागेश्वर राव था। पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि परिवार की दुर्दशा को देखकर मैंने उनकी दोनों बेटियों को शिक्षा का प्रबंध करने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने का फैसला किया है। और उसी ट्वीट पर नायडू को जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा, उत्साह बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद सर। आपकी दयालुता सभी को आगे आकर और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। आपके मार्गदर्शन में लाखों लोगों को अपने सपनों को हासिल करने का एक रास्ता मिल जाएगा। प्रेरित करते रहें सर, मैं जल्द ही आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, नागेश्वर राव उस किसान की कहानी बहुत दर्दीली है। पीड़ित किसान का नाम नागेश्वर राव है, जिसकी बड़ी बेटी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुकी है, वहीं दूसरी बेटी 10वीं पास है। कुछ वक्त पहले तक राव मदनपल्ले में चाय की दुकान चला रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद उनका धंधा बंद हो गया, जिसके बाद वापस वो अपने गांव महालराजपल्ले लौट आए थे और किसानी में लग चुके थे। दोस्तों, हमारे देश में ये एक लौता ऐसे किसान नहीं जिन्हें ये कदम उठाना पड़ा, अपनी बेटियों को हल चलाने के लिए जोतना पड़ा। एक ऐसी घटना और घटी है सीहोर में। बैल की जगह 2 बच्चियों के द्वारा खींचे जा रहे हल की एक फोटो ने हर ओर हलचल मचा रखा है। वहीं इस फोटो में नजर आ रहे किसान सरदार बारेला का कहना है कि खेतों में जुताई के लिए बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण उसे मजबूरी में दोनों बेटियों को बैल की जगह जोतना पड़ रहा है।
ये मामला मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बसंतपुर पांगरी गांव जिला सीहोर का है। किसान के मुताबिक सरकार से तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने पैसों की तंगी और खेती किसानी में मेरी मदद के लिए अपनी पढ़ाई जरूर छोड़ दी। बड़ी बेटी का नाम इस किसान की है राधिका, 14 साल की है, और छोटी कुंती 11 साल की है। किसान का तो यह भी कहना है कि अभी तक उसे शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला है। वहीं इस मामले में नसरुल्लागंज एसडीएम का कहना था कि किसान ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। वो करीब 8 साल से उस जमीन पर खेती कर रहा है, जबकि किसान का पक्ष है कि वो जिस जमीन पर खेती करता है उसकी हर साल रसीद कटवाता है। वो इस जमीन पर करीब 20 साल से काबिज है। हल में बैल की जगह बच्चियों से काम कराना मानवीय दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही स्थिति जानने के लिए मैं खुद मौके पर जाकर देखूंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा, ऐसा वहां के कृषि उप संचालक ने कहा। वहीं मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। किसान द्वारा बैल की जगह बेटियों को जोतकर बोवनी करने के मामले पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने सीहोर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। मामले को लेकर जिला प्रशासन ने क्या किया इसकी भी जानकारी मांगी है। अब आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों, जिस किसान के पास बैल नहीं है उसे अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए अगर बेटियों को जोतना पड़ा, उसकी इस दुर्दशा पे भी लोग उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जबकि होना यह था कि शासन को मदद पहुंचानी थी। वहीं कर्नाटक के मंत्री ने मदद की पेशकश कर डाली। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी के शिव कुमार ने किसान सरदार बरेला को 50,000 रुपए की मदद का ड्राफ्ट भेजा। तो दोस्तों, ऐसा है हमारे देश का माहौल, जहां किसान आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, जो मजबूरन बैल की जगह अपने परिवार वालों को हल में जोतने का काम कर रहा है। और ऐसे में भी अगर हम किसानों की तरफ नहीं रुख करते हैं तो मान के चलिए, यह देश जिसे हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, जिसके किसी हिस्से को धान का कटोरा कहा जाता है तो किसी हिस्से को कहा जाता है कि यहाँ जो उपजता है वो सोना उपजता है। ऐसे देश की मिट्टी का क्या होगा अगर वहां पर से किसान किसानी छोड़कर निकल चलेगा। आप खुद सोचिए, किसानों की मदद कीजिए दोस्तों। कोरोना वायरस का ये महामारी का जो दौर चल रहा है, उसमें जहां कहीं भी आपको कोई किसान मजबूरी में मिलता है, परेशानी में मिलता है, तो उसकी मदद जरूर करें। आशा करते हैं वीडियो आप सबको ज्ञानप्रद लगी होगी। अगर लगी तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग दान करने को लेकर आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।